चोर से बचने के लिए जैसे हम दरवाजे पे ताला लगाते हैं ना, सेम उसी तरह जीव के दरवाजे पे भी जरूर ताला लगा लेना। जिसने ताला नहीं लगाया, मोटापा रूपी चोर उसके अंदर घुस गया। ये चोर आपको बीमार कर रहा है। चलो लेडीज, हम लोग पतले होते हैं। आज भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, यानी कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो रंग ला रही है। और सुबह उठ करके फ्रेश हो गई और बिना पानी पिए हुए वजन चेक किया। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और है आज 21 मार्च और आज है 67 किलोग्राम। कंट्रोल चार्ट है, डेली का वेट मैं यहाँ लिखती हूँ। होली वेट लॉस स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च 2025 से 800 ग्राम वजन बढ़ गया था मेरा। होली में 76.100 ग्राम पे था होली से पहले। डे 1 स्टार्ट किया। डे 1 18 मार्च को 67.900 ग्राम। डे 2 19 मार्च 67.700 ग्राम, 200 ग्राम कम हुआ। डे 3 20 मार्च 67.200 ग्राम, 500 ग्राम कम हुआ। डे 4 21 मार्च 67 ग्राम और 67 केजी, 200 ग्राम कम हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि मैं आपके सामने लाइव वेट लॉस कर रही हूँ। 900 ग्राम वजन मैंने 4 दिन में कम किया। तो आप ज्यादा मत सोचो, अगर आप मोटे हो तो जल्दी से वेट लॉस करना स्टार्ट कर दो। एक हेल्दी हैबिट अपना रही हूँ, बैठ करके पानी पीना, मल आसन में पानी पीना। सुबह 5 बजे उठ करके बिना पानी के फ्रेश हो गई। और वेट लॉस में फ्रेश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका गट हेल्थ क्लियर नहीं है तो वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसलिए अपने पेट को जरूर साफ रखे। मेरा एवरीडे 2 बार मोशन क्लियर होता है, एक मॉर्निंग के टाइम में और एक बार बीच में 2 बजे 3 बजे या 4 बजे। इस तरह मैं 2 गिलास पानी एक बार में पी जाती हूँ। जिन्हें नहीं होता है 2 गिलास पानी एक बार में पिया हुआ, वो 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। लेकिन सुबह का पानी मैं गर्मी रहे या सर्दी गुनगुना पानी पीती हूँ। इससे जो आप पहली बार जब पानी पीते हैं ना मॉर्निंग के टाइम में, तो गले में एक गर्माहट का अनुभव होता है। गले से लेकर पूरा पेट में गर्म गर्म लगता है और अच्छा लगता है। खौला हुआ पानी नहीं पीना है, फूक फूक के भी पानी नहीं पीना है। वार्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, न गर्म न ठंडा। और मलासन में बैठ करके मैं 5 मिनट ऐसे ही नेचर को एंजॉय कर रही थी। फूल, पत्तियां, चिड़ियाओं की चहचहाट। और सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। 6 से 7 मेरा योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा ये सब का क्लास होता है। तो पहला सुबह में आज है योगा क्लास। तो योगा के लिए सबसे पहले मेडिटेशन, उसके बाद हाथ को रब करके पूरे बॉडी पे इसकी गर्मी को महसूस कर और धरती माता को प्रणाम कर योगा स्टार्ट करेंगे। ढेर सारा योगा की, मतलब 1 घंटे में डिफरेंट पोस्चर में डिफरेंट टाइप का योगा। अभी मैं कपालभाति कर रही हूँ। सभी योगा का सेट 10-10 बार का होता है। अभी एक लंबी सांस खींच करके उसको होल्ड करके और पेट को इस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ। ये वाला योगा मुझसे 10 बार नहीं हो पाया क्योंकि पेट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा था। अनुलोम विलोम का 50 सेट कर डाली। अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप योगा और एक्सरसाइज करें। ये नहीं है कि मैं इतना करती हूँ तो आप इतना करें। आपके शरीर की जितनी शक्ति है उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर योगा एक्सरसाइज करने में लगे कि सर चकरा रहा है या फिर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का महसूस होने लगता है, नॉट फील गुड, तो वैसे में आप एक्सरसाइज को वहीं पे स्टॉप कर ले, 2 मिनट का रेस्ट ले और फिर से आप कर सकते हैं। हैंड रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह से करते हुए सभी योगा का सेट बहुत ही आसानी से अब कर पा रही हूँ। रोटेशन 6 बार क्लॉकवाइज और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। वजन कम होने के साथ साथ शरीर की सारी बीमारियां भी खत्म हो रही है। अब हाथों को पीछे ले जाकर के लॉक करना है, सांस खींच करके और आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। एक पैर को बेंड कर लेना है उठा करके और होल्ड कर लेना है और रोटेट करना है। एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर साइड टू साइड ले जाना है। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, मतलब इतना अच्छा एक्सरसाइज है कि आप देख रहे हैं कि रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है। मस्त वाला मेरा वेट लॉस हो रहा है। अब एक पैर मोड़ करके और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के स्ट्रेच करना है। अब कुछ इस तरह से झुक जाएंगे। दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ के और दायां हाथ ऊपर जाएगा। फिर बाएं पैर से दाएं हाथ को पकड़कर और बायां हाथ ऊपर जाएगा। इस तरह से क्रॉस एक्सरसाइज। अब दोनों हाथों को कमर पे रख के झुकना है, फिर दोनों हाथों के पीछे लॉक करके इस तरह से झुकना है। अब दोनों पैर को डिस्टेंस देते हुए दोनों हाथ से पैर को पकड़ना है, अपने हेड को डाउन करना है। बॉडी का एक एक मसल्स खिंचा रहा है। अब कमर रोटेट करना है, इस तरह से लेटकर जमीन पे हाथ रखते हुए और कमर को रोटेट करना है 4 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब लेटकर ही एक पैर को ऊपर, एक पैर को नीचे, दोनों पैर को ऊपर करके स्ट्रेट करना है। एल पोजीशन में आना है। पैर को मोड़
मोड़ते हुए दोनों हाथ को लॉक करेंगे और झूला झूलेंगे। अब ओम के उच्चारण से अपने थायराइड ग्लैंड को मजबूती देंगे। आंख बंद करते हुए हाथों को घर्षण करेंगे और इसकी ऊर्जा को अपने आंखों और पूरे बॉडी के पार्ट पे महसूस करेंगे। एक्सरसाइज के बाद जरा सा मेडिटेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से अभी अभी ढेर सारी ऊर्जा निकली होती है और उस ऊर्जा को शांत करने के लिए आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान लगाना है और अपने आप को आंख बंद करके ही शांत करना है। ऊर्जा को आप कम होते हुए महसूस करोगे। अब नींबू पानी बच गया था तो उकड़ू पोजीशन पे बैठ करके थोड़ा सा सन बाथ लेते हुए मैं नींबू पानी फिनिश कर ली। 7:30 बजे थोड़ा वीडियो एडिट किया, उसके बाद बच्चों को दूध देना, पूरा घर को समेटना, ढेर सारा काम करने के बाद 9 बजे किचन में आई और आज चाट खाने का मन हो रहा था तो मैं सोची कि वेट लॉस चाट बनाती हूँ। तो काला चना को रात में ही भिंगो करके रख दी थी, तो काला चना में ढेर सारा लहसुन डाल दिया, अदरक घिस करके डाल दिया और 4 बड़ा प्याज डाल करके 250 ml पानी, नमक, हल्दी, मिर्ची मसाला, मीट मसाला डाल रही हूँ। आप सब्जी मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। डाल करके और प्रेशर कुक करके 5 सीटी आने तक पकाएंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर खोल देंगे और ये देखिए आप, ये इस तरह से हो जाएगा। पानी बहुत ही कम है इसमें बचा हुआ। अब जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक एक टमाटर काट ली, थोड़ा सा तेल, जीरा और तेज पत्ता डाल करके चटका लेंगे। अब बारीक कटा हुआ टमाटर डाल करके और 2 मिनट फ्राई कर लेंगे और टमाटर को जरा सा कूट देंगे। जब टमाटर भुना जाएगा तब हम इसमें जो बॉईल किए थे चना उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करते करते इसका जो प्याज है, टमाटर है और जो लहसुन है सब चूर हो जाएगा, सब क्रश अपने आप हो जाएगा। और इसको इस तरह से मैं ड्राई बना रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेवी भी लगा सकते हैं। बच्चे लोग रोटी के साथ खाएं, पर मैं अपने लिए चाट बनाई मुरमुरा वाला, कुरकुरा सा मुरमुरा और ड्राई वाला जो चना है उसका थोड़ा सा हार्डनेस, बहुत ही टेस्टी लग रहा था आज खाने में। खुशबू इतनी अच्छी घर में फैली थी कि बच्चे आके बार बार चेक कर रहे थे कि मम्मी बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। चना का पानी सूख रहा था तब तक मैं बैठ करके आटा गूंथ ली। अब भी पानी सूख रहा है चना का और मैं बैठ करके 1 गिलास पानी पी गई। पूरे दिन में मैं 3.5 लीटर पानी लगभग पी जाती हूँ। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उतना ही फ्लेवरफुल है। कौन कहता है कि कम तेल में खाना अच्छा नहीं बनता है? अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आप कम तेल मसाला का खाना खाओ तो डॉक्टर आपके कोई दुश्मन नहीं है। डॉक्टर पहले आपको सचेत करते हैं कि कम तेल मसाला का खाओ, अपना फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल चेंज करो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। और हम लोग में से बहुत सारे लोग समझदार होते हैं जो अपने एक हेल्दी हैबिट को अपना करके कम तेल मसाला का खाना खाते हैं और अपना जीवन सही कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग नासमझ होते हैं, जब डॉक्टर बोलता है कम तेल मसाला का खाने के लिए तो भी रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि डेली का खाना बहुत मसालेदार रखते हैं, तेल वाला रखते हैं। नहीं, मैं कभी कभी तेल वाला खाना खाती हूँ, मसालेदार खाती हूँ, अनहेल्दी फूड खाती हूँ, लेकिन नॉर्मल डे में 100 दिन में 80 दिन में हेल्दी फूड खाती हूँ और 20 दिन ही मैं अनहेल्दी फूड खाती हूँ। इस तरह से अगर आप खाने को बैलेंस करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा मुरमुरा चना, काला नमक, दही, चाट मसाला और खीरा डाल करके एक कुरकुरा सा चाट बन करके तैयार हो गया। बच गया मुझे चाट खाने में। खाने के बाद अगेन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई, उसके बाद सोहजन की सब्जी, आज सीजन की पहली सोहजन की सब्जी बना रही हूँ। मुझे सोहजन की सब्जी तब से पसंद आ रही है जब से मैं इसके गुणों के बारे में जानी हूँ। के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पी थी तो सोहजन काटते समय बैठ करके 1 गिलास पानी पी गई। आप अपने दिनचर्या और फूड हैबिट, लाइफ स्टाइल को सही करे, पानी सही से पीने, सही अमाउंट में पिए, सही पोजीशन में पिए, छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपना करके हम अपने शरीर से सारी बीमारियों को हटा सकेंगे। मूंग और मसूर की दाल, नमक, हल्दी, 1 प्याज और 1 तेजपत्ता डाल करके इसको प्रेशर लगा लिया। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इसको बघाड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर दाल बनाते बनाते फिर मैं 1 गिलास पानी पी गई। आप देख रहे हो ना कि मैं कितना पानी पी रही हूँ और एक हेल्दी हैबिट अपना रही हूँ बैठ करके पानी पीने का। मैं दाल चावल पहले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जैसे एक तरफ दाल बन रहा है, एक तरफ चावल बन रहा है। अब सोहजन की सब्जी की तैयारी, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा लहसुन और 1 कच्चा प्याज और जीरा डाल करके इसको मैं बारीक पीस लूंगी। हमारे बिहार में इसी तरह सोहजन का सब्जी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी सोहजन है ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है। इसमें से कोई कोई सोहजन है ना वो बहुत पतला वाला है। पतला वाला सोहजन होता है ना उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि उसका रेशा निकाल करके फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट मुंह में डालो, चबाओ और घोट जाओ। तो वो वाला सोहजन भी है इसमें और कुछ मोटा वाला भी है जिसको हमको चूस करके उसका जो पल्प होता है उसको खा लेना होता है और बाकी जितने रेसे होते हैं उनको निकाल के फेंकना होता है। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। मुझे सोहजन खाना बहुत पसंद है। इसमें से आधा सोहजन तो मैं ही खा जाऊंगी। कढ़ाई गर्म करके थोड़ा सा तेल डाला, उसमें पचफोरन, तेजपत्ता डाल करके आलू डाल करके फ्राई कर लिया और उसके बाद सोहजन डाल करके नमक हल्दी डालेंगे और ढक ढक करके फ्राई करेंगे। ढक ढक करके इसलिए फ्राई करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए ढकाएगा भी और भुनाएगा भी, दोनों काम एक साथ होगा। मैं सूखी लाल मिर्ची
डालना भूल गई थी, तो फिर बाद में ही सूखी लाल मिर्ची डाल दी, क्योंकि मैं लाल मिर्ची पाउडर को अवॉइड करती हूँ। 5 से 6 बार ढक्कन खोली, फिर भूनी, फिर ढक्कन खोली, भूनी, इस तरह से करके 5 से 6 बार मैं उसको चला करके सोजन को फ्राई कर ली। अब जितना मसाला मैं पीसी थी उसमें से मैं आधा ही मसाला दी। मुझे लगा कि ये मसाला ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मसाला मैं उठा के रख दूंगी फ्रिज में, ये कल कोई भी सब्जी बनाऊंगी तो उसमें मैं डाल दूंगी। अब एक टमाटर को बारीक काट करके डाल दिया, फिर से इसको ढक करके थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इसको ढक करके ही भूनने से क्या होता है ना, आपका टाइम बचेगा कि ये ना आपको नहीं तो पानी डाल करके अलग से आधा घंटा पकाना पड़ेगा। तो मैं ढक करके भूनती हूँ सोजन को। स्पेशली डाल देंगे और कसूरी मेथी भी मैं इसमें डाल दी और ढक्कन ढक करके इसको मीडियम फ्लेम पे रख दी। सब्जी बना मेरा तब तक चावल तैयार हो गया, तो उसका मैं एक्स्ट्रा मार जो है वो निकाल ली। मैं मार निकाल कर ही चावल बनाती हूँ। अब दाल तैयार हो गया, चावल तैयार हो गया, और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ और एक तरफ रोटी बना ली। इस तरह से टाइम को मैनेज करते हुए ज्यादा टाइम किचन में नहीं खड़ा रहना है। ये रहा मेरा मस्त बिहारी वाला सोजन का सब्जी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब इसको छोटी कटोरी से 1 कटोरी चावल, बीच में गड्ढा करके उस पे सोजन की सब्जी, थोड़ी सी ग्रेवी, दाल में बनाई थी तो मैं दाल पी जाऊंगी, और एक खीरा। इस तरह से आप खाएंगे तो खाना खाते खाते आपका वजन भी कम होगा और आप मोटे भी नहीं होंगे। सबसे पहले मैं खीरा को खा ली, थोड़ा सा खीरा खाई, फिर उसके बाद मैं दाल, क्योंकि मैं सब्जी और चावल खाऊंगी तो मैं दाल को पी गई। क्यों? क्योंकि दाल प्रोटीन का सोर्स है, और खाना में एक प्रोटीन का अगर चीज रहता है ना, तो हमारे पेट को भी एक स्ट्रेंथ मिलता है, पचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, इसलिए प्रोटीन खाना भी जरूरी है, खासकर वेट लॉस में। नहीं तो पता चलेगा कि आपका फैट लॉस नहीं, मसल्स लॉस हो रहा है। तो मसल्स लॉस को बचाने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रोटीन जरूरी है खाने में, क्योंकि सुबह में मैं चना खाई थी जो कि हाई प्रोटीन सोर्स है, इसलिए अभी दाल से भी काम चल जाएगा। आज का मेरा प्रोटीन का कोटा कंप्लीट हो गया। अब खाने के तुरंत बाद मैं पानी नहीं पीऊंगी। अगर आपको जरूरत लगे तो ही आप पानी पिए, नहीं तो खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी पीना है, जो अभी की 1 घंटा हो गया है। लेकिन इसके पहले मैं वॉक कर रही हूँ, खाना खाने के बाद मैं तुरंत वॉक पे लग जाती हूँ। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद काम करते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह धोने का काम करते हैं, तो बर्तन वगैरह धोने के बाद आप वॉक कर ले, लेकिन 10 मिनट आप जरूर घूम ले। एक बार पानी में 3 बजे पी और एक बार पानी में 5 बजे के आसपास पी। शाम में हस्बैंड बोले कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो हल्की चीनी वाली कॉफी बना करके हम लोग पिए। सोच रहे होंगे कि अरे ये तो वेट लॉस कर रही है, फिर भी कॉफी क्यों पी रही है? तो आप ही मुझे बताओ, क्या कॉफी को आप आजीवन छोड़ सकते हो? चाय को आजीवन छोड़ सकते हो? नहीं। एक हेल्दी हैबिट को मैं अपना रही हूँ, जैसे कि मैं महीने में 5-6 दिन कॉफी या चाय पी लेती हूँ। अचानक से प्रोग्राम बन गया मार्केट जाने का, क्योंकि बच्चों को साइकिल खरीदाना था। बच्चे बहुत खुश थे। काहे खुश हो भाई? क्योंकि हम लोग साइकिल जाने मिला। इतनी ज्यादा खुश? यस, क्योंकि पापा बचपन में ही खरीदे थे साइकिल, उसके बाद खटारा बन गया, वो साइकिल चलाई नहीं, तो खटारा बन गया तो उसको फेंक दी कि क्या की? रखा हुआ है ग्राउंड में, याद बना के रखी हुई है नहीं पुराना साइकिल का। हट तो बड़ा होता है उसको चलाना। हर्षु खटारा साइकिल चलाएगा, ये दोनों के लिए साइकिल खरीदाएगा। हर्षु जब बड़ा होगा तब वो खरीदेगा ना, उसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हर्षु खटारा साइकिल चलाएगा कि उसको किसी को दे देंगे? तुम्हारा मन, तुम दे दो। मेरा तो मन पानी पिएगी? नेवर। नेवर कहेगा? कहे को अभी मेरे को नहीं पीना। काहे खुश है तुम? अच्छा, क्यों खुश है भाई इतना? साइकिल भी खरीदेंगे ना, साइकिल खरीदेंगे इसीलिए खुश हो? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, बताओ तो। इसमें साइकिल चलाना नहीं, मेरे को बाइक भी खरीदना है। बाइक खरीदना है? तुम बहुत बड़े तो नहीं हो, तुम तो छोटे बच्चे हो। एक छोटा वाला भी साइकिल आता है, सॉरी बाइक आता है। तो तुम कार ही ले लो ना बेटा, कार ले लो। कार ही ले लोगे ना? वो कार के लिए पैसा है? कार के लिए पैसा है? कितना रुपया मिलता है कार? 99 में कार मिलता है। फिर हम लोग 7 बजे के लगभग मार्केट आ गए। बच्चे लोग अपने अपने पसंद से साइकिल खरीद, बेटी को बास्केट वाला साइकिल चाहिए था, तो हम लोग बात भी कर रहे थे कि मम्मा अब मैं मार्केट जाऊंगी साइकिल चला करके, और सब्जी वगैरह भी खरीद के ला दूंगी आपके लिए। मेरा बेटा ये साइकिल लेना मम्मा, वो साइकिल लेना। उसका बस चलता तो पूरा साइकिल उठा के ले आता घर पे। वो तो अपने पसंद का साइकिल ले लिया। फिर बगल में डोमिनोज दिखा मेरी बेटी को, तो बोला मम्मा चलो ना आज पिज्जा पार्टी करते हैं। हम लोग डोमिनोज आ गए पिज्जा खरीदने के लिए। मम्मा तो पिज्जा खिलाती ही नहीं है ना? होममेड पिज्जा बनाते हैं ना? वो भी आज भी तो चूना लग गया, तो साइकिल खरीदाया और पिज्जा पार्टी भी हो गई। साइकिल आने की खुशी में पिज्जा पार्टी है ना? हर्षु दौड़ के आ गया है। हर्षु कहाँ यहाँ आए हो डोमिनोज में?
इसे मेरे को पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है, सॉस भी पी जाओगे? बंदर के ऐसा क्यों कर रहे हो? मंकी हो? है गलत बात है बट खुजे 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 अर्जू आज तो खाना नहीं होगा, आज तो पिज्जा पार्टी होगी। डोमिनोज में हम लोग पिज्ज़ा नहीं खा पाए, हम लोग उसको पैकिंग करा लिए घर ले जाने के लिए, क्योंकि ना रात बहुत हो गया था, दुकान बंद होने वाला था साइकिल का के लिए बैठती तो कम से कम 1 घंटा लगता, ऐसे 15 मिनट में फटाक से उन्होंने मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जा बना दो, हम लोग को घर निकलना है, दुकान बंद हो जाएगा। कंडीशन समझाया तो वो भैया जल्दी जल्दी करके हम लोग का पार्सल 15 मिनट में तैयार कर दिए। ये चिकन क्या था? हॉट चिकन था, मुझे लगा कि लेग पीस होगा 4, ये तो 2 छोटकू सा चिकन का लेग पीस था और 2 छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, बहुत ही टेस्टी था। चीज़ वॉल्केनो पिज़्ज़ा हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे थे और मैं बोली भी कि मैं ऐसा ही पिज़्ज़ा घर में भी तुमको बना के खिलाऊंगी, बहुत ईजी लग रहा था। बीच में कटोरी था, उसमें चीज़ था और चीज़ है ना मतलब वो मेल्ट हुआ था तो वो चारों तरफ फैल गया था। तो यही है चीज़ वॉल्केनो पिज़्ज़ा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। लेकिन सेकेंड पिज़्ज़ा जो था ना उसका टेस्ट मुझे थोड़ा वो पेपरिका चिकन क्या था वो वाला पिज़्ज़ा था, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये चीज़ वॉल्केनो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा। मैं जो सबसे वाला छोटा टुकड़ा होता है ना मैं वही ली, ऐसा नहीं था कि आज चीट मील है मेरा तो मैं चीट मील में मैं एकदम बड़ा सा पिज़्ज़ा लेके खा ली, नहीं। बस ये आप देख रहे हैं ना ये छोटू वाला पीस, मैं बस यही एक ही खाई और दूसरा वाला जो पिज़्ज़ा था उसमें से एक सबसे छोटू वाला पीस खाई। तो इस तरह से मैनेज की मैं खा भी ली। अब मैं कल पूरे इस चिकन को निकालूंगी, कैसे निकालूंगी आप वीडियो के कल का वीडियो आप ज़रूर देखना। आज 21 तारीख है, 21 मार्च है, कल 22 मार्च का आप ज़रूर वीडियो देखना कि इसको निकालने के लिए मैंने क्या क्या कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस अपने आप में हमको ये चीज़ सिखाता है कि हम अनहेल्दी खाना खा करके अपने बॉडी में अनहेल्दी फैट को स्टोर करके रखे हुए हैं, इसलिए उस अनहेल्दी फैट को निकालो। अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है कि हम महिलाएँ, हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का कंज्यूम करते हैं, तो तेल की मात्रा को आप थोड़ा कम खाओ, ओबेसिटी की तरफ मत जाओ, मोटापा मत लाओ, मोटे से पतले हो जाओ। तो मोदी जी की इस रिक्वेस्ट, जब मोदी जी ये रिक्वेस्ट आपके के लिए कर रहे हैं तो आप भी अपने आप को ठीक कर लो। और डायरेक्ट पिज्जा और चिकन खा करके और चले जाते हैं सोने के लिए। कोई काम भी नहीं है और बच्चों का पढ़ाई भी नहीं हुआ है। आधा गिलास पानी है क्योंकि खाना खा के तुरंत सोऊंगी और हल्का हल्का तीखा लग रहा है तो इतना ही पानी पी रही हूँ जितना मेरा मतलब हो, मुझे रात में यूरिन नहीं आएगी। सिर्फ 2 घूंट पानी। कल का आप पूरा दिन देखना कि इस पिज्जा और चिकन को बैलेंस करने के लिए मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ, कैसे करती हूँ। और बहुत ही कभी वेट लॉस जर्नी में ऐसा हो कि आप है ना कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर ले या कुछ स्पेशल खाना खा ले तो आप अगले दिन को कैसे मैनेज करें कि आपका वेट लॉस बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, मतलब इजी वे में आपका वेट लॉस हो जाए। और मैं 6 महीने बाद मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा पिज्ज़ा खाते रहती हूँ, नहीं। मैं दिवाली के टाइम में ही जब हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे उसी समय पिज्ज़ा खाई थी और उसके बाद घर में भी पिज्ज़ा नहीं बना क्योंकि वेट लॉस जर्नी में थी। तो पिज्ज़ा बहुत दिन हो गया है पिज्ज़ा बनाए हुए और खाए हुए, तो आज बहुत दिनों के बाद पिज्ज़ा एक पीस सब कुछ खाई और पिज्जा का भी जो था सबसे छोटा वाला टुकड़ा खाई। तो कैलोरी तो बहुत चला गया पेट में। अब ज्यादा कैलोरी जाएगा स्वाभाविक है, कल तो वजन मेरा नहीं बढ़ा रहेगा लेकिन परसों तरसों 2 दिन के बाद वजन बढ़ा दिखेगा। वजन एक दिन में नहीं आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, रिजल्ट दिखता है, 1 दिन 2 दिन टाइम लगता है उसको बढ़ने में। तो इसमें मैं घबराती बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है वजन कम करना, इसको भी मैं कम कर लूँगी। कैसे मैंने होली का वेट लॉस किया, 800 ग्राम वजन को मैंने 4 दिन में कम कर ली, तो इस तरह से इसका भी जो मेरा 100-200 ग्राम वजन अगर बढ़ेगा इसकी हेल्प से, पिज्ज़ा और चिकन की हेल्प से 100-200 ग्राम वजन बढ़ेगा तो मैं उसको निकाल लूँगी अगले 1-2 दिन के वर्कआउट में। वो आज के लिए आपका ये दिन बहुत यूजफुल रहा होगा। और शाम के बाद मेरा थोड़ा पानी पीने का गड़बड़ा गया, बट कोई बात नहीं, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आज मेरा फिर वर्कआउट नहीं हुआ वेट लॉस के लिए तो आज गड़बड़ आ गया। ये सब बात सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने लक्ष्य पे फोकस करना है कि आपको वेट लॉस करना है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। अगर आपको वीकनेस आए, अगर चक्कर आए वेट लॉस जर्नी में, समझना कि आप खाना बहुत कम खा रहे हो, तो थोड़ा खाना की मात्रा में रोटी चावल नहीं, मतलब सलाद की मात्रा, फ्रूट की मात्रा, खजूर ले लो 2 पीस और अंकुरित मूंग चना और रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, ये सब चीज़ आप है ना मतलब एक्स्ट्रा खाना में ले
ले सकते हैं। आज के लिए आपका ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा, तो आशा करती हूँ कि आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। अपने वजन को कम करें, अपने शरीर को फिट रखें, क्योंकि आपके बिना आपके परिवार की कल्पना बिल्कुल अकल्पनीय है। तो अपने आप को फिट और हेल्दी रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। 7 से 8 घंटा की नींद जरूर लें, 3.5 लीटर 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पिएं और दिन में बिल्कुल खाना खाने के बाद बिल्कुल ना सोएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम मोटे से पतले आसानी से हो जाएंगे। जितना इच्छा हो उसका आधा खाना खाओ। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी नहीं 1.5 रोटी खा लो। 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खा लो। बस खाली रोटी नहीं खाना, रोटी के साथ सब्जी खाना है, सलाद खाना है, प्रोटीन का सोर्स लेना है। प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन का सोर्स है मूंग चना, अंकुरित मूंग चना या मूंग चना राजमा। अब यही हो जाता है ना दिक्कत की मूंग या चना या राजमा अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसके पौष्टिकता को हम लोग मार देते हैं। कैसे मार देते हैं कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में तेल मसाला उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण वो अनहेल्दी हो जाता है। इसलिए कम तेल मसाला में खाओ। सब कुछ खाते खाते वजन कम करो। सब कुछ खाना, कम तेल मसाला में खाना और थोड़े थोड़े अमाउंट में खाओगे ना तो आप कभी भी मोटे नहीं होगे। मैंने ये मंत्र तो जरूर सीख लिया है अपने जीवन में कि आप कुछ भी खाओ, पूरी पराठा इधर उधर कुछ भी खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाओ और उतना ही खाओ जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है। तो आप वजन कभी नहीं बढ़ा पाओगे। खाना खाने के बाद तुरंत मत सो, फिजिकल एक्टिविटी लो, करो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम वेट लॉस आराम से कर सकते हैं, वो भी घर में नॉर्मल खाना खाते खाते जैसे मैं कर रही हूँ। आई होप आपके लिए आज का वीडियो बहुत यूजफुल होगा। आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और वजन को घटाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। और अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो वगैरह आज मैं रात में ही बना लूँगी, तो मुझे 10:30 बज जाएगा सोने में। बीच में एक बार तो यूरिन मुझे पक्का आएगा 10:30 बजे तक, तो मैं उसको यूरिन पास आउट कर लूँगी। तो फिर पता चलेगा 10:30 बजे सोऊंगी और सुबह सीधे 5:30 बजे उठूंगी। 5:30 बजे उठूंगी और मेरा फिर 6 बजे से 1 घंटा एक्सरसाइज का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।